राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडिताइन छवि शर्मा की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब भी कोई खास मौका हो तो हम उसे बिना गंवाए आपके पास उपस्थित हो जाएं और आपको दें उस पर्व से संबंधित कुछ खास जानकारियां और आप तक लाएं प्रत्यक्ष नक्षत्रों से जुड़े कुछ खास प्रयोग जो आपको सचेत करते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुंचने में मददगार साबित हों। इसलिए अगर आपके घर या ऑफिस में कोई पूर्वी या पश्चिमी वास्तु दोष है तो इस मकर संक्रांति का लाभ उठाते हुए इस दोष का निवारण करें। अगर आपके हर काम में रुकावट आती है तो मुमकिन है कि आपका सूर्य कमजोर है, मगर निराश न हो क्योंकि इस बार मकर संक्रांति पर आपके पास हैं पूरे 16 घंटे अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए। हम आपको एक एक कर सबसे अवगत कराएंगे। मकर संक्रांति के साथ कैसे करें पूर्वी और पश्चिमी वास्तु दोषों के उपाय, कहां बैठकर करें पूजा, क्या पहने। शुक्र है, पंडितायन है, जिसके उपाय हैं यांत्रिक और मांत्रिक, मगर असर होगा यत्र तत्र सर्वत्र। सबसे पहले जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। जब भी कभी सूर्य किसी राशि में प्रवेश या संक्रमण करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। 10 राशियों के कारण साल में 12 संक्रांति होती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण इनमें से 2 को माना गया है, मकर और मेष संक्रांति। हम में से अधिकतर लोग अचंभित रहते हैं कि जहां एक और सभी हिंदू त्योहार अलग अलग तारीखों पर आते हैं, वहीं किस तरह से संभव होता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का किसी निश्चित दिन मनाया जाना। दरअसल हमारी परंपरागत सभ्यता में चंद्र पंचांग, सौर पंचांग और नक्षत्रों की चाल का अपना महत्व है। जहां चंद्रमा लगभग 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं, वहीं सूर्यदेव 30 या 31 दिन बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। अब चूंकि अन्य सभी व्रत, पर्व और त्योहार हम चंद्र पंचांग के अनुसार मनाते हैं, तो उनकी तिथि और अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखें बदलती रहती हैं, जबकि संक्रांति सौर पंचांग के अनुसार मनाई जाती है और अंग्रेजी कैलेंडर का मूल आधार भी सौर पंचांग ही है। इसीलिए ये तारीखें अक्सर मिलती हैं। कर्क संक्रांति में सूर्यदेव दक्षिणायन की ओर प्रवेश करते हैं, जो कि पितरों का स्थान है, जबकि मकर संक्रांति में सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जो कि देवताओं का स्थान है। मकर संक्रांति से 6 महीने के लिए देव तत्व का उदय होता है। चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है, जिसे विभिन्न प्राचीन परंपराओं के अनुसार कहीं लोहड़ी तो कहीं उत्तरायण, कहीं पोंगल तो कहीं बिहू के रूप में मनाया जाता है। 12 में से 10 संक्रांति ऐसी होती हैं जिनका पुण्यकाल 20 घड़ी यानी 8 घंटों का होता है, जबकि मकर और मेष ये 2 संक्रांति ऐसी हैं जिनका पुण्यकाल 40 घड़ी यानी 16 घंटों का होता है। ये पुण्यकाल और उत्तरायण में प्रवेश मकर संक्रांति को सबसे स्पेशल, सबसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिणायन में अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करने के बाद पिता रूपी सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के पास आते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को पैरों में बल का सूचक माना गया है। अपने पिता को अपने द्वार पर देखकर शनिदेव गदगद हो जाते हैं। पिता के पांव धुलाकर वो सूर्यदेव के पैरों की थकान मिटाते हैं और उन्हें खिचड़ी, तिल व गुड़ का भोजन कराते हैं। कुछ ही समय में सूर्यदेव खुद को पहले की तरह स्फूर्ति से भरा पाते हैं। उनके पैर पहले से अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं और वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा पर उत्तरायण हो निकल पड़ते हैं। चिकित्सकों का मानना है कि ये पौराणिक कथा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। यहाँ खिचड़ी यानी हल्का और सात्विक भोजन,
जिसमें लगभग सभी पौष्टिक तत्व नियंत्रित होते हैं, जिसे हम आम भाषा में बैलेंस्ड डाइट भी कहते हैं। यहाँ दाल सूचक है ज्यादा प्रोटीन का, क्योंकि अक्सर इंसान के खून में यूरिक एसिड बढ़ जाने से जोड़ों में दर्द रहता है। इसी तरह तिल कहें या सीजम सीड्स, यह कैल्शियम में भरपूर होने के कारण स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माने गए हैं। मगर कैल्शियम हमारे शरीर के लिए तब बेकार है जब तक उसका साथी यानी कि विटामिन डी भरपूर मात्रा में न हो। मकर संक्रांति के बाद बढ़ने वाली सनलाइट प्रकृति की ओर से मनुष्य के लिए विटामिन डी की सर्वोत्तम भेंट है। इसलिए अगर आप पैरों के दर्द से परेशान हैं तो धीरे धीरे अपने तामसी भोजन को छोड़कर सात्विक भोजन को अपनाएं। अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम कर तिल की मात्रा को बढ़ाकर देखें, यानी कि अपना नॉनवेज खाना, दाल की, पनीर की मात्रा को थोड़ा कम करें, कैल्शियम की मात्रा को थोड़ा बढ़ाएं, सात्विक भोजन को थोड़ा सा बढ़ाएं। साथ ही साथ पूर्व की ओर मुख करके सुबह की नर्म धूप अवश्य लें। इन उपायों से आपके जोड़ों के दर्द, खास तौर पर पांव के दर्द में लाभ अवश्य होगा। सावधान रहें और दोपहर की कड़क धूप से बचें। आइए जानते हैं क्या है मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन भागीरथ ने अपने पितरों के लिए तर्पण किया था, इसलिए इस दिन गंगा स्नान कर तर्पण करने का विशेष महत्व है। हर किसी के लिए गंगा स्नान तो कर पाना संभव नहीं, इसलिए अपने स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर आप गंगा मैया का और भगवान शिव का ध्यान करें। तर्पण करते समय भगवान शिव से अपने पितरों के मोक्ष की कामना करें। तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। संक्रांति पर क्या है तिलों का महत्व, आइए जानते हैं। तिल की उत्पत्ति भगवान के रोम से मानी गई है। तिल 3 प्रकार के होते हैं, काले, सफेद और भूरे। देवता और पितरों के लिए काले तिलों को सर्वोत्तम माना गया है, इसीलिए तर्पण करते समय काले तिलों का प्रयोग करें। आइए जानते हैं संक्रांति के दिन क्या करें। अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देकर करें। तांबे के एक लुटिया में शुद्ध जल, लाल फूल, गुड़, काले तिल और रोली डालकर इस जल से सूर्य देव को उस समय अर्घ्य दें जब वह अपने बाल रूप में हो, यानी सूर्योदय के समय। सूर्य अर्चना के समय लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करना सर्वोत्तम फल देता है। किसी कारण यदि आसमान बादलों से घिरा हो और आप चाहकर भी सूर्य देव के दर्शन न कर पाएं, तो श्री हरि नारायण का और उनके दाहिने नेत्र यानी भगवान विष्णु की राइट आई का ध्यान करते हुए अर्घ्य दें, क्योंकि श्रीमद् भगवत के अनुसार भगवान नारायण के दाएं नेत्र में सूर्यदेव और बाएं नेत्र में चंद्रदेव विराजमान है। मकर संक्रांति पर कैसे दूर करें वास्तु दोष, आइए जानते हैं। अगर आपका घर या ऑफिस किसी भी प्रकार के पूर्वी या पश्चिमी वास्तु दोष से ग्रस्त है, तो मकर संक्रांति पर आप इन आसान प्रयोगों को अपनाकर उन दोषों को कम कर सकते हैं। अगर पूर्वी दोष है तो तांबे का एक सूर्य यंत्र बर्तन में रखें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। अपने मंदिर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में उसे स्थापित करें। संतरों का और तिल गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। आक का फूल सूर्य भगवान को विशेष प्रिय है, इसलिए आक, लाल कमल या लाल कनेर के फूल, दूर्वा, तुलसी, बेलपत्र आदि उन पर चढ़ाएं। लाल चंदन, रोली, चावल और इतर से उनका अर्चन करें। सूर्यदेव का ध्यान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो लोग किसी कारण उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकते, वह सूर्य गायत्री का जप करें। गर्भवती महिलाएं ओम का जप न करें। दरअसल ओम एक नाद ब्रह्म है, इनकी उत्पत्ति नाभि से है, इसलिए गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
ओम का पाठ गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। अब जानते हैं वो उपाय जिनसे मकर संक्रांति पर आप पिता और पुत्र के रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। वेदों के अनुसार सूर्य देव पिता हैं और शनि देव उनके पुत्र। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को शत्रुओं के रूप में देखा जाता है। मकर संक्रांति इकलौता एक ऐसा पर्व है जब सूर्य देव, जो कि पिता हैं, अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं। अगर आपके परिवार में भी पिता और पुत्र के बीच किसी कारण अनबन हो गई है तो संबंधों की मिठास फिर से वापस बढ़ाने के लिए मकर संक्रांति के दिन पिता को पुत्र के पास जाकर उसे गले लगाना चाहिए। पुत्र को पिता के पांव छूकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। कोशिश करें कि आप इस दिन अपने घर के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठें। ध्यान रहे, आपको बैठना अपने घर के वेस्ट में है, लेकिन आप फेस ईस्ट को करेंगे। एक दूसरे को तिल और गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं। आने वाले समय में एक रेड ऑनिक्स और एक ब्लू लापिस, इन दो पत्थरों को पिता और पुत्र दोनों का हाथ लगवाकर किसी मंदिर में दान कर दें। इन उपायों से निश्चित ही पिता और पुत्र के संबंध सुधर जाएंगे। सूर्य के इस वर्ष उत्तरायण में प्रवेश करते हुए किस किस की चमकेगी किस्मत और कैसे, आइए जानते हैं। ये समय है उत्तरायण का, इसलिए अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो कीजिए ये आसान उपाय। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण काम करें, फिर चाहे कोई डील साइन करनी हो या किसी खास से मुलाकात, अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही रखें। मकर संक्रांति से एक रात पहले अपने घर के नॉर्थ में घी लाकर रखें और अगली सुबह यानी संक्रांति के पुण्य काल में उसमें से आधा घी दान कर दें। अब अगली मकर संक्रांति आने तक अपने घी को उसी जगह स्टोर करें, यानी जब भी घी का स्टॉक खत्म होने वाला हो तो पहले से घी लाकर अपने घर के नॉर्थ में रख दें। कुबेर देव को घी बहुत प्रिय है और मकर संक्रांति के दिन वो इसका स्टॉक भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी। पहले हमने जाना मकर संक्रांति पर पूर्वी वास्तु दोष दूर करने का उपाय। आइए जानते हैं कुछ और उपाय। अगर आपके घर का उत्तर और दक्षिणी भाग खुला हुआ है जबकि पूर्व और पश्चिम दिशा बंद है तो यह एक गंभीर वास्तु दोष है। ऐसा मकान अक्सर बीमारी और कलह का कारण बनता है। इसलिए मकर संक्रांति के पावन पर्व का सदुपयोग करते हुए इस वास्तु दोष को अवश्य दूर करें। अगर आपके लिए पूर्व और पश्चिम दिशा में खिड़की दरवाजे बनवाना मुमकिन न हो तो अपने घर के अधिकतर पूर्वी हिस्से में सादा बड़े बड़े दर्पण लगाकर आप इस दोष को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसी तरह अपने घर के पश्चिमी भाग में फिटकरी और कपूर की 4 पोटलियां थोड़ी थोड़ी दूर पर लटकाएं। ये दोष भी कम हो जाएगा। नील के पत्ते को घोलकर रंग तैयार करें और उस रंग से 6-6 इंच के 2 स्वस्तिक अपने घर की पश्चिमी छत पर बनाएं। मकर संक्रांति पर आपने जाना कि कैसे छोटे छोटे उपाय कर आप वास्तु दोषों से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही मकर संक्रांति पर अपने रिश्ते भी मधुर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शुक्र है पंडितायन है, जिसके उपाय हैं यांत्रिक और मांत्रिक, मगर असर होगा यत्र तत्र सर्वत्र।